पहली बात, ये कथा हमें भरोसे से सुननी है। भरोसे का दूसरा नाम ही भगवान है। हमारे मन में ये भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कृपा होगी। अरे कथा सुनने से जब न जाने कितने भक्तों को भगवान मिला तो हमें भी मिलेगा, ये भरोसा होना चाहिए। तो कथा को भरोसे से सुने। तो देखो, कथा इसलिए नहीं सुननी चाहिए चलो थोड़े बहुत भजन कीर्तन होंगे, थोड़े ताली बजाएंगे, थोड़ा गाएंगे, थोड़ा नाचेंगे, आनंद करेंगे, ठीक है वो भी करिए, कोई बात नहीं, लेकिन वही कथा नहीं है। कथा इस भाव से भी हो। भागवत जी के महात्म्य अभी आपको सुनने के लिए मिलेगा कि इस कथा को सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो हम इस भाव से भी कथा को सुने। प्रभु, जीवन के 50 साल निकल गए, जीवन के 60 साल निकल गए, अभी आपकी एक झांकी नहीं देखने को मिली, तो ऐसी कृपा करो प्रभु, इस कथा में किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में जरा एक झलक तो दिखला दो। ऐसा भाव बनाइए। और अगर ऐसा भाव बनाएंगे तो वो बड़ा ही कृपालु है, सबके मन की सुनता है। अगर आप मन में ऐसा संकल्प लेकर के बैठेंगे कि गोविंद अब बहुत हो गया, तेरे बिना रहा नहीं जाता, अब आ भी जा। सज्जनों, अगर ऐसा भाव बनाएंगे तो बहुत जल्दी आएगा वो। तो हम इन भावों के साथ कथा को सुने। एक बात मुझे याद आती है, इस कथा के पहले ही सुना देता हूं, जो इस कथा में भी काम आएगी और आगे भी जीवन में काम आएगी। एक बार का प्रसंग है, एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा की कुटिया पर एक बिल्ली आई तो महात्मा को भजन करने में वो बाधा डालती थी, इधर उधर घूमती तो महात्मा का मन भटकता। महात्मा ने क्या किया, एक रस्सी ली और रस्सी से बिल्ली को बांधा और एक खूंटे से बांध दी कि जब तक मैं माला जपूंगा, भजन करूंगा, साधना करूंगा, ये बिल्ली इधर उधर जाके मेरा ध्यान नहीं भटकाएगी। तो महात्मा जी ने बिल्ली बांध दी। अच्छा, गांव वाले लोग आते जाते देखते बिल्ली बंधी रहती है। एक दिन क्या हुआ, महात्मा जी मर गए। अब महात्मा जी स्वर्ग से धार गए तो उनके जो संस्कार होते हैं हुए, बढ़िया भंडारा मालपुआ किया होगा, और सबके बाद में अब वो बिल्ली रह गई उस कुटिया में महात्मा के। अब लोगों ने मन में ध्यान किया, अरे ये बिल्ली तो है। बोले तो किसी ने कह दिया, देखो हमें ये लगता है कि वो जो शक्ति थी वो महात्मा जी में नहीं थी, वो शक्ति इस बिल्ली में है। अच्छा, बिल्ली में? अब लोग तो फिर लोग होते हैं तो ऐसा करते हैं, चलो बिल्ली की पूजा शुरू कर देते हैं, महात्मा जी नहीं है तो क्या हुआ, आप बिल्ली की पूजा करने लगे। अब बिल्ली भी हमारे देश भारत की बिल्ली, वो आराम से पूज रही है, खुश हो रही है, सब लोग उसे पूज रहे हैं खूब। अब कुछ दिन बाद बिल्ली भी मर गई। अब गांव वालों ने सोचा, शक्ति न तो महात्मा में थी, शक्ति न तो बिल्ली में थी, शक्ति इस खूंटे में। अब क्या करें? बोले खूंटे की पूजा शुरू कर दो, और खूंटा पूजने लग गए। अब तो आए, बढ़िया खूंटे की पूजा हो रही है। सज्जनों, ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं कथा के पहले ही कि अगर कथा सुनने 7 दिन कथा सुनने के बाद हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा संबंध गोविंद के साथ नहीं जुड़ा, अगर हमें प्रभु के प्रति लगाव नहीं हुआ, तो कथा तो बहुत सुन रहे हैं, फिर समझो खूंटा ही पूज रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि हमें खूंटा नहीं पूजना है, हमें जीवन में परिवर्तन लाना है। हमें उस प्रभु के साथ संबंध बनाना है जिसके हम हैं अनादिकाल से, जन्म जन्मांतर से।
किस भाव से कथा को सुनना है, क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा की है तो ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। खूंटा पूजने के लिए हम लोग यहां पर नहीं बैठे, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बैठे हैं। बढ़िया, इतनी गर्मी में आप लोग दोपहर की नींद छोड़ करके यहां बैठोगे तो परमात्मा से कुछ संबंध तो हमारा बनना चाहिए कि नहीं। तो ऐसा भाव आए, भगवान ने कृपा की है, अते हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि यही मार्ग सोई। बिना भगवान की कृपा के हम यहां आ भी नहीं सकते। देखिए, वैसे रामायण की चौपाई है, भगवान शंकर ने ये बात भवानी को कही, भवानी बिना भगवान की कृपा के भगवान की कथा नहीं सुन सकते। अब भवानी तो उखड़ गई ये बात सुन के। वाह प्रभु, आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो भगवान की कृपा के बिना सुन नहीं सकते। आजकल तो लोग खुशामद करते हैं कि हम कथा करा रहे हैं, आओ कथा सुनने, कार्ड छपवाते हैं, कार्ड भेजते हैं, फोन करते हैं, हाँ न जाने कितने दिन पहले से तैयारियां करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके प्रचार प्रसार करते हैं, कथा सुनने आओ, कथा सुनने आओ। और आप कह रहे हो भगवान की कृपा होगी तो सुनेंगे।